दोस्तों आज नया तजुर्बा करेंगे। आज हम जाम की जेली बनाएंगे। जाम की जेली बनाते वक्त हमें इस तरीके से पीले कलर के, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम, इस तरीके से जाम चाहिए। हम 10 किलो जाम की जेली बनाएंगे तो सबसे पहले इस किस्म के जाम लेंगे और इसे साफ पानी में धोया जाएगा। और साफ पानी में धोने के बाद इस जाम को जब अच्छे से धो लिया जाएगा, फिर उसको निथरने के लिए या उसका पानी साफ करने के लिए एक छन्नी में डाल दिया जाएगा। और फिर इस जाम को एक बड़े भगोने में या बड़े बर्तन में डीप होए तक डुबाना है। इसको जो है डीप होए तक डुबाना है। इसे 4 टुकड़े या 5 टुकड़े आप कर सकते हैं, 5-6 पीसेस इस तरीके से। ये जाम यहाँ पर धोकर रखा हुआ था, हमने इसको यहाँ पर कुछ टुकड़े कर दिए हैं। ये टुकड़े करने से फ़ायदा ये होता है कि ये पानी जब गर्म होता है तो इसके अंदर ये रस अच्छे से निकल जाता है, और ये रस निकलने की वजह से हमें जो मवाद चाहिए जाम में का वो हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये जाम के पीसेस करने के बाद हम ये जाम के टुकड़ों को इस तरीके से इसमें पानी में औटाएंगे, और ये जब अच्छे से औट जाएगा तो इससे रस की है उसे पानी में डाल दिया है, और ये पानी उबल रहा है और साथ में ये जाम भी उबल रहे हैं। अब ये इस तरीके से जाम पानी में मिलने के बाद अपना रस छोड़ेंगे, और ये रस अभी थोड़ा ये गाढ़ा हो जाएगा। इसको हम कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा इस तरीके से औटाते रहेंगे। इसके औटाने के बाद हमें क्या करना है हम आपको बाद में और बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि जाम की जेली कैसी बनती है और कितनी सस्ती बनती है, ये भी आपको अंदर रहे थे इसको। अब ये गर्म हो रहा है और इस तरीके से वो पानी में जाम का अर्क उतर रहा है, और ये और उतर कर और थोड़ा इसका क्वांटिटी कम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको छान लेंगे। अब ये जाम अच्छे से उबल चुके हैं और इसका अर्क पानी में मिल चुका है। अब हम इस जाम को इस तरीके से एक साफ कपड़े में डालकर इसका रस अर्क अलग करेंगे, और इसको अच्छे से निकाल लेंगे। इस तरीके से ये जाम का पूरा अर्क इस पानी के अंदर जिसमें हमने जाम को डुबोकर खूब अच्छे से पकाया है, ये अब अपना अर्क छोड़ेगा। फिर ये जब अर्क अच्छे से निकल जाएगा तो इस अर्क के ज़रिए हम जाम की जेली में इस अर्क में शक्कर डालकर इसको औटाएंगे। जाम को औटाया था तो अब इसको एक साफ कपड़े में छान लिया, और छानने के बाद इस तरीके से ये अर्क हमें हासिल हुआ। अब इस अर्क के अंदर हम 1 किलो में पौसेर शक्कर मिलाएंगे और इसको खूब औटाएंगे। अब ये हमारा जैम का शीरा तैयार हो गया, और अभी ये औटेगा। ये औटने के बाद इसके तार बनेंगे। ये अभी जैसे स्पीड से गिर रहा है, इतनी स्पीड से नहीं गिरना, बल्कि ये थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। और फिर इसमें हम नींबू डालेंगे, 2-3 नींबू कट करके डालेंगे, ताकि नींबू डालने से क्या होता है इस तरीके से इस पर फेस आता है, और ये फेस को फेंका नहीं जाता बल्कि इस फेस को भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इस तरीके से ये तार बनता है, देखिए। और गाढ़ा कर सकते हैं हम इसे क्यूब की शक्ल में बना सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है और बड़े मज़े से खाया जा सकता है, बहुत टेस्टी रहता है। लेकिन शुगर के पेशेंट इसे इस्तेमाल ना करें, इसमें काफ़ी मिकदार में शुगर होती है। अब ये देखिए, ये हमारी जेली तैयार हो गई है। इसे हम रोटी पर लगाकर या ब्रेड पे लगाकर खा सकते हैं। इसे और गाढ़ा पकाकर उसे और गाढ़ा किया जा सकता है, आप कर सकते हैं अपने पसंद के मुताबिक।